अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली मेक एंड स्टोर इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस चटनी को हम बगैर किए बनाएंगे। और मैंने यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम इमली ली है और मेरी इमली सीडलेस है। आप सीड के साथ भी इमली ले सकते हैं। तो अब मैं इमली को इस तरह से हल्का-हल्का तोड़ के बोल में ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसमें नीम गर्म पानी ऐड कर दूंगी। नीम गर्म पानी में हमने इमली को भिगो देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इमली अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब पानी में इमली को अच्छी तरह से मैं डिप करके इमली को कवर कर दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इमली अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चले 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और इमली हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। और अब मैं हाथों की मदद से इमली का पल्प सेपरेट कर लूँगी। और इमली हमारी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है और बहुत ईज़िली इमली का पल्प सेपरेट हो जाएगा। और इस टाइम पर आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए मैंने पहले हाथों को बहुत अच्छी तरह से धो लिया और अब मैं इसका पल्प इस तरह से सेपरेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारे पल्प को अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक थिकनेस भी आ चुकी है। तो अब हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है किसी दूसरे बर्तन में। तो मैं एक बोल के ऊपर इस तरह से स्ट्रेनर रख के इमली के पल्प को अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लूंगी, ताकि इसमें जो भी धागे वगैरह हैं वो सेपरेट हो जाएं। और अगर आप बीज के साथ इमली को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस टाइम पर उसके बीज भी पल्प से अलग हो जाएंगे। तो पहले मैं इसको स्पैचुला की मदद से स्ट्रेन कर लूंगी, ताकि इसमें जो भी पानी है या नरम लिक्विड है वो इजीली स्ट्रेन हो जाए। उसके बाद मैं हाथों का भी इस्तेमाल करूंगी, ताकि जो हार्ड पल्प है उसमें से भी अच्छी तरह से इसका रस निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने स्पैचुला की मदद से इसके सॉफ्ट पल्प को अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है। और अब जो बाकी हार्ड पल्प है जो इजीली स्पैचुला के साथ ड्रेन नहीं हो पा रहा, उसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से ड्रेन कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं एक दफा फिर आपको ये बात कहूंगी कि हाथों को आपने बहुत अच्छी तरह से धोना है, अगर आप हाथों के साथ पल्प को इलादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पल्प को इलादा कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो अब हमने इमली के पल्प में सबसे पहले जो चीज़ ऐड करनी है वो है 1 कप चीनी। चीनी की मिकदार को वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट चूंकि हम लोग इमली की खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं तो 1 कप बिल्कुल मुनासिब रहेगी इतनी क्वांटिटी में। तो अब मैं इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करूंगी हाफ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर। अब हाफ टी स्पून ही मैं इसमें पिंक सॉल्ट ऐड कर दूंगी। आप व्हाइट भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाले का भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खट्टी मीठी इमली की चटनी में। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप लाजमी ऐड करें। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। और इस चटनी में आपने जिंजर पाउडर ही ऐड करना है। अगर आपके पास जिंजर पाउडर ना हो तो आप बेशक ना ऐड करें। पर कोई भी हमने इसमें ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी जिसमें मॉइस्चर हो, क्योंकि हमने इस चटनी को पका कर मेक एंड फ्रीज नहीं करना। इसलिए हमने इसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही ऐड करने हैं। और अब हमने इन तमाम चीज़ों को पल्प के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और आप इस प्रोसेस को जूसर के जग में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर ली है और चटनी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी है। तो अब मैं आपको इस इमली की थिकनेस चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमली की चटनी की थिकनेस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थिकनेस है इमली की चटनी की। और ये जायके में भी बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। तो चलें अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने इसको स्टोर किस तरह से करना है। तो मैं इमली की चटनी को फ्रीज़र और फ्रिज दोनों में स्टोर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ्रीज़र में आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। आपने इस तरह से कोई भी आइस क्यूब कंटेनर ले लेना है और फ्रिज में स्टोर करने के लिए आपने इस तरीके का सॉस कैन या एयर टाइट बॉक्स ले सकते हैं। अब मैं फ्रिज में स्टोर करने के लिए इस चटनी को कीप की मदद से बोतल में भर लूँगी, इस तरीके से इज़िली। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसी तरीके की बोतल लें, क्योंकि इस बोतल में चम्मच का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता इमली निकालने के लिए। और जिस चम्मच से आपने
बॉटल में चटनी को डालना है वो भी अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए क्योंकि हमने इस चटनी को पकाए बगैर स्टोर करना है। तो इस वजह से हमने कोई भी गीली स्पून इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। तो मैं इस चटनी को इसी वजह से इस बोतल में स्टोर कर रही हूँ ताकि मुझे चम्मच बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करनी पड़े चटनी को निकालने के लिए। और फ्रिज में आप इस चटनी को 2 हफ्ते के लिए इज़िली स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि इस चटनी को बिना पकाए 2 हफ्ते के लिए आप फ्रिज में कैसे स्टोर कर सकते हैं? ये तो खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने इस चटनी में जितने भी मसाले ऐड किए हैं वो बिल्कुल ड्राई थे और जितने भी स्पून्स मैंने इस्तेमाल किए हैं वो भी मैंने अच्छी तरह से धो के और ड्राई के भी इस्तेमाल किए हैं। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इमली की अपनी भी खटास होती है जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती। इस वजह से आप इसको 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल बेफ़िक्र होकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोतल को अच्छी तरह से भर लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से कवर कर दूँगी। और आप चाहें तो इसके ऊपर लेबल भी लगा सकते हैं इमली की चटनी का, पर मैं नहीं लगाऊँगी। वैसे इस चटनी की कंप्लीट वैलिडिटी 1 महीना है, पर 2 हफ्ते तक आप इसका बेस्ट रिज़ल्ट ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको 2 हफ्ते के लिए रेकमेंड कर रही हूँ। और अब मैं आपको फ्रीज़र में स्टोर करने का तरीका बताऊँगी। तो फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए मैं एक आइस क्यूब ट्रे में इमली की चटनी को भर लूँगी और फ्रीज़र में स्टोर करके आप इस चटनी को 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़े की और झटपट बन के तैयार होने वाली और विदाउट मेहनत, विदाउट पकाए इमली की चटनी बन के तैयार हो चुकी है और मैंने आपको दोनों तरीकों से इसको स्टोर करने का तरीका भी बता दिया है। आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और चाहें तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और आप इस चटनी को पूरा रमज़ान इज़िली एन्जॉय भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ इमली की चटनी की दूसरी रेसिपी भी बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।